तो आप ये कंफर्म हो लो कि आप भेड़िया नहीं हो, आप शेर हो। लेकिन शेर को भी शिकार करना पड़ता है। प्रकृति की कुछ कड़ी नियम है, जानते हो? हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी, वो सीमित है या असीमित है? असीमित है सर। असीमित है गुरुवर। नहीं, टाई वाई वाले बोल देते हैं तो मेरे को लगता है ना मैं सही हूं, या उधर से आ रहा है रिस्पॉन्स। मन की सोचने की जो क्षमता है वो सीमित है या असीमित है? असीमित असीमित है। असीमित है असीमित है। असीमित है सर। असीमित है। आप लोग 100% कंफर्म होगे कि इसमें तो हम सही हैं, इसमें कौन हमको गलत कहा? गलत हो, गलत हो। मन की भी सीमाएं हैं। देखो लोचा कहां है उसको समझ लो। मैंने कहा ना 3 दिन से दवाई बना रहा था जिसको फेंक दिया। लोचा कहां है उसको समझ लो। आप क्यों कामयाब नहीं होते हो उसको समझ लो। क्यों मेरी बार बार की डोज टिकाऊ नहीं रहती? क्यों हार मान लेते हो? ये मन असीमित नहीं है, ये भी एक सीमा में बंधा हुआ है। ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं। जानते हो कैसे? मन कैसे सोचता है बताओ? आपके मन में कोई भी विचारें जो आती है वो कहां से आती है? किसी ग्रह से आप लेके आए थे? नो। कहीं देखिए सुनिए तुम। किसी भी इंसान को जब आप इस धरती पर आए 2, 4, 10 दिन हुए थे, उस 10 दिन की घटना कितने को याद है? 20 दिन की, 25 दिन की, महीने, 2 महीने, 3 महीने की? जब आपकी उम्र 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रही, उतने दिनों की याद कितनों को है किसी को? इस आधार पे क्या हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य शून्य अवस्था में जन्म लेता है? कोई ज्ञान नहीं होती, कोई ये नहीं होता? बिल्कुल सर। सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सर। यहां आने के बाद 2 गुण हमें प्रभावित करते हैं। पहला हेरोडेटरी गुण, ये सत्य है, हेरोडेटरी गुण होता है जो माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। और दूसरा जो इन्वायरमेंट से हम प्राप्त करते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, मेरी माँ, मेरे फादर, मेरे आस पड़ोस जो हमें शिक्षित करते हैं, उस हिसाब से हम एक दुनिया को देखने का एक नजरिया बनाते हैं। यस और नो? यस सर। यस गुरुवर सर। यस सर। ठीक है। यस सर। किसी भी चीज को आप ले लो, हमने आप लोग को एक बार समझाया भी था वेरी वेरी स्पेशल जोन कि ये दुनिया ऐसी है। हर इंसान क्या है? सत्य जानना चाहता, हर इंसान सत्य की तलाश। अरे बाबले, ये धरती, ये दुनिया, ये ऐसा बना है कि आप कभी सत्य, पूर्ण सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। आपके पीछे क्या है आप देख सकते हो? देख सकते हो? नो सर। अरे आपने अपनी पीठ को अपने जीवन में कभी देखा है? नो तो सर। बता दे जरा, है कोई? नहीं सर ना। कितनी बड़ी संजोग है, आपका शरीर तक को आप नहीं देख सके, आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हम बचपन में पैदा लिए, हमें यह समझाया गया कि कोई ईश्वर है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझा, सिर्फ उदाहरण समझना इसको, इसमें डिटेल में मत जान, कि एक ईश्वर है। ठीक है? तो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, जो पूरी दुनिया को देख रहा है। उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता।
हमारे मन में हम बचपन से ये चीज सुनते आए, ईश्वर को प्रसन्न करने के ये तरीके हैं। अगर वो प्रसन्न, जो पूरी धरती का ही मालिक है, अगर वो प्रसन्न हो गया वगैरह वगैरह, हाँ या ना? ईश्वर अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग मान लेना। कोई ईश्वर कहोगे, कोई कुछ कहोगे, कोई कुछ कहोगे। हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, आपको लगता है कि अगर ईश्वर है तो वो आप में और एक शेर में, एक बकरी में, एक चूहा में या किसी भी जीव में कोई भेद करता होगा? बस आप इतना बता दो मुझे। नो सर। किसी भी धर्म का नहीं करता। चलो, यहां तक तो बात समझ में आती है। अच्छा, अब एक बात कि मान लो कि एक चूहा अपनी नजर से दुनिया को देखे। ध्यान दो, एक चूहा अपनी नजर से दुनिया को देखे, तो बताओ वो दुनिया कैसा बनाएगा? क्या एक चूहे को भगवान में भी चूहे की आकृति दिखेगी या नहीं? यस बात को सर। वैसे हिंदू धर्म के लोग ज्यादा समझ सकते हो। हाँ, यस सर। और जब वो धरती की कल्पना करेगा, उसमें चूहों के लिए ही सब कुछ व्यवस्थित करना चाहेगा या नहीं? यस सर। बिल्कुल सर। हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हम लोग वही किए हैं ना? यस सर। जी जी यस सर। सर बिल्कुल सर। यस सर। अब बताओ, अब जरा सोचो जरा, चूहा जो कर रहा है वो अपने मन के ज्ञान के आधार पे कर रहा है, यानी वो बंधा हुआ है, वो इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। जा सकता है? जा सकते हो? नहीं सर। किसी एक कट्टर व्यक्ति से मिल लो, कट्टर, मान लो कोई धर्म का कट्टर व्यक्ति, जिसको अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था हो, बहुत विश्वास हो, आपकी मजाल है, आपकी योग्यता है, पूरी इस दुनिया में किसी की योग्यता है जो इसके बाहर उसको दिखा दे? है? बिल्कुल क्यों? क्योंकि उसने अपने ज्ञान के आधार पे अपने मन पे एक बना लिया है, वो इसके बाहर जा ही नहीं सकता। जा सकता है? नो सर। नहीं सर। यानी कि मन का भी एक दीवाल है, वो इसी के अंदर विचरण कर सकता है, इसके बाहर विचरण नहीं कर सकता है। आप जो सोच सकते हो वो भी एक नियंत्रित है, उसके बाहर आप नहीं सोच सकते। इस दुनिया के बाहर आप नहीं देख सकते। देख सकता है कोई? संभव है? जी नहीं संभव। नहीं सर। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें समझ में आ गई? जी जी जी। अब समझो, अभी आप इधर जाओ मत, मैं बस इतना समझाया कि आपके जो मन है उसको असीमित जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअल में असीमित नहीं है, उसकी भी अपनी एक सीमा है, वो सीमा के अंदर ही सोच सकता है। इतना बात समझ में आ रही है? यस सर। अब बताता हूं, कोई भी कंप्यूटर आउटपुट क्या देगा? जो उसके इनपुट में डाला हुआ है या ना? यस सर। जी किसी बैंक के सर्वर में जो सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, क्या वही आउटपुट देंगे या कुछ अलग आउटपुट देंगे? वही आउटपुट देंगे। जो दिया यूज करते हो, कैलकुलेटर में ये प्रोग्रामिंग की गई है ना कि अगर कोई 2 + 2 टाइप करे तो इक्वल टू में 4 दिखाना है, यही प्रोग्रामिंग की गई है ना? यस सर। अगर उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दी जाए और 2 + 2 5 दिखाने का उसको ऑर्डर दी जाए तो वो क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा। आपके माइंड में जो चिप्स लगी हुई है यही जवाबदेह है, हाँ या ना? यस सर। बदलने की आवश्यकता किसको है? अगर ये चिप्स मनोनुकूल परिणाम नहीं दे रहे, अगर इस चिप से
आप वो नहीं प्राप्त कर पा रहे जो आप करना चाहते हो, जिसके हकदार आप हो। एक बात दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा, और सभी दृष्टिकोण से एक साथ कहना चाहूंगा, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, इन तीनों स्तर से इक्वल टू मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर एक मनुष्य योनि में जन्म लेकर व्यर्थ की चिंताओं में जीवन गुजार देता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आप अगर ईश्वर को मानते हो तो आप जान लो, ईश्वर ने आपको वो दिया है जिससे बड़ा कुछ वो दे नहीं सकता। आप कल्पना कर लो, मनुष्य के अलावे किसी और जीवन, कल्पना कर लो, क्या मनुष्य से ज्यादा सुख आप किसी और जीवन में पा सकते हो? हाँ या ना? नो सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक मनुष्य ही है जिसके 2 हाथ ही हैं, 2 पांव ही है, 2 आंखें ही है। कोई ऐसा है जो जीवन की सभी तरह के ऐशो आराम में जी रहा, सभी तरह की ऐशो आराम की जीवन में जी रहा है, इन्हीं शक्तियों के बदौलत। जो शक्ति तेरे पास है और वो शक्ति रहते हुए भी अगर हम ना कर पाए, जब तक भेड़ के भीड़ में थे तब तक तो छम्मी थी, लेकिन अपनी आकृति को देखकर कंफर्म होकर के भी अगर वो जीवन रह जाए, छम्मी है? नो सर। अब आप लोग इस आधार पर इस नतीजे पे आ गए होंगे कि जरूर सर कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे कि हम लोग मतलब गन्ने की तरह पेराई होने वाला है। नो, बिल्कुल सर। गलत सोच रहे हो। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, लेकिन हां कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो सकता है तुम अपने आप में स्ट्रेस महसूस करो। चलेगा? इतना चलेगा? चलेगा सर। चल जाएगा चलेगा सर। तो कौन सा स्ट्रेस करने सर, थोड़ा सा और ले लूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, चिंता मत करो, मैं एक ऐसा तराजू की बात कर रहा हूं जिसमें जितनी टेंशन बढ़ेगी, मान लो कि 200 ग्राम टेंशन बढ़े, तो निश्चित जान लो 2 केजी टेंशन मैं घटवा दूंगा। तो कुछ चलेगा? 2 केजी टेंशन कम जाए, चलेगा, 200 ग्राम चलेगा सर। यानी जहां प्रेशर है, जहां दबाव है, चलेगा सर। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरा मैं सचेत कर देता हूं, ध्यान से अगर ये चीज अट गई तेरे दिमाग में, तो आगे वाली कॉन्सेप्ट 100% आप पूरा कर लो, 100% कर लोगे। एक बार एक हिरन जंगल में विचरण कर रही थी, एकदम बहुत मस्ती वाले मूड में थी, हरियाली थी जंगल में, और अपने बच्चों के साथ वो भ्रमण कर रही, बच्चों के साथ वो मजा कर रही थी। नहीं होता है, हम लोग भी जब पिता हैं तो लोग जब पार्क वार्क में बच्चों के साथ जाते हैं, या ऐसे भी घर में कभी कभी अपनी सेकी निकालते हैं, कह रहे बेटा तुमको पता है तेरा बाप कौन है? बेटा को क्या पता? करते हैं? कितने लोग करते हो? सब करते हो, मुझे पता है, बताएगा कौन? हाँ। सो वो भी बोल रही थी कि अपने बच्चों को बता रही है कि देखो तो मैं कितना खूबसूरत लगती हूँ, देखो मेरा मांसल कितना मजबूत है, मैं कितना ताकतवर हूं, कितना अच्छा दौड़ सकता हूं, कितना ये। अभी ये प्रकरण चल ही रही थी कि दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज, और जैसे ही वो कुत्तों की आवाज उसके कान में पड़ी,
हेलो, फिर देखो उसकी रफ्तार देखने लायक थी। डर से वो भागे, बच्चे भी भागे। काफी दूर जाने के बाद जब वो आश्वस्त हो गई कि मैं कुत्तों से दूर हो चुकी हूं, तो वो हाँफते हाँफते, उसके बच्चे पूछे पीछे से, मम्मा मम्मा, आप तो कह रही थी कि आप बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो, ये कुत्ते की आवाज देखकर आप भागे क्यों? कहा बेटा बस यही प्रॉब्लम, बस यही प्रॉब्लम। कुत्तों की आवाज मेरे कान में पड़ते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सारी ज्ञान भूल जाती। नोट कर लेना, कुत्तों की भौंकने की आवाज से डरना सिर्फ मत। इतना कर लोगे? यस सर, कर लूंगा। यस सर। यस सर, बिल्कुल। अरे नाटक कर सकते हो 1 महीने, नाटक कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं। जी सर, यस सर। यस सर। जी गुरु जी। जानते हो, आज रात मत सोना, अगर दिल करे तो। आज तक हमेशा कहा हूं सो, हमेशा कहा हूं कि आराम कर, हमेशा कहा हूं, आज कहता हूं अगर ना मन करे तो मत सोना। क्या कर लिया सो करके जीवन? और मैं रहूंगा रात, सारी रात रहूंगा, मैं निकल खोल दो, ऐसे भी रहता हूं सारी रात। और बैठकर सोचना कि तेरे जीवन के आज जिस मुकाम पे हो, क्या उसका वजह कुत्तों की आवाज नहीं है? समझ रहे, इंटरेक्ट कर पा रहे हो कि मैं कुत्ता किसको कर रहा हूं, आवाज किसको कर रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए सर। यस सर, यस सर। यस सर। बिल्कुल समझ गए सर। वरना ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुत्तों की आवाज ने तुझे फ्रस्ट्रेट किया है बार बार। जब भी तूने कुछ करने की कोशिश की है, तब कुछ ऐसी आवाजें आई है जो तुझे फ्रस्ट्रेट कर दी है। तू जानता है कि मैं सही हूं, लेकिन फिर भी डरता है, और मैं जानता हूं इसका जवाब तू मुझे दे नहीं सकता। इसलिए अंतर्मन से सोचना, और इसीलिए मैंने कहा नाटक कर सकता है, इसीलिए मैंने नाटक शब्द का यूज किया। इस दुनिया में एक ऐसा कामयाब व्यक्ति बना दो जिनको कुत्तों ने परेशान न किया हो, एक का बता दो, एक सिंगल नाम बताओ। अमिताभ को पूजते हो, कोई नहीं है सर। यही अमिताभ जिसकी आवाज पे दुनिया फिदा है, जिस बुढ़ापे में रामायण और गीता पढ़े जाते हैं, उस रामायण में भी वो हीरो का एक्टिंग कर रहा है, 17, 18, 20 साल की हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट, उसका कारण बस एक ही है कि उसने कुत्तों की आवाज सुनी। ऐसा नहीं कि सुना नहीं, फ्रस्ट्रेट भी हुआ। ध्यान दो, अगर तू हो रहे हो तो कोई नया नहीं हो रहे हो। फ्रस्ट्रेशन मनुष्य की स्वाभाविक गुण है, डर मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कोई तुझे अगर यह शिक्षा देता है कि डरो मत, वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। डर तो स्वाभाविक है। हमें छत पर से फेंकने लगे, कोई डर लगेगी या नहीं लगेगी? अब ऐसी चीजें ज्ञान दे दे जो हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूं डरो, क्योंकि डर एक स्वाभाविक है। लेकिन सिकंदर वही बनता है जो डर को पार कर जाए। मजाक नहीं है जीवन। आप जिस उपलब्धि की कल्पना करते हो वो ऐसी है कि जिसके एक पग चढ़ते ही, एक पग, जैसे ही आप एक पग चढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि जो आप पर राज कर रहा था, अब आप उस पर राज कर रहे हो। हेलो,
कहोगे ऐसा? हां ऐसा। और इसी कारण पहला पग सबसे मुश्किल होता है, इसलिए जैसे ही आपकी टांगे हिलनी शुरू करती है, कुत्ते कुत्तों की आवाज सुनना। और सुनो, कल एक डायरी खरीदो, उस पे रोजाना कुत्तों की भौंकने की आवाज जरूर लिखो, जरूर लिखना। और कोई तेज भौंक जाए तो उसे पकड़ के प्रेम से पूछना, कहना, प्लीज आप एक सेल्फी दे दो, और उस डायरी पे उसकी एक तस्वीर चिपका लेना। मैं जो कह रहा हूं वो किया हूं तो कह रहा हूं, लेकिन डरना मत। तू कौन सा सूर्य का संतान है? इज्जत 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 इज्जत, काहे का इज्जत रहे? काहे का इज्जत? झूठी इज्जत। मरे जा रहे हो। गेस्ट को काजू बर्फी खिलाने के लिए पॉकेट में पैसे देखने पड़ रहे हैं। इज्जत क्या गेस्ट को नहीं पता चल रहा है? आप सामान बेचने निकले हो, सामान बेचने में इज्जत। प्राइम मिनिस्टर हो रहा है तू। ताखा समझते हो? पुराने जमाने में कुछ सामान रखने के लिए दीवार में ही कुछ बना दी जाती थी, जिसमें दीपक वगैरह रखने के लिए रहता। आजकल रैक बनते हैं घरों से। तो अपनी इज्जत को, थोथी इज्जत को उस रैक पर रख देना। अगर सच में इज्जत पाना चाहते हो तो, अगर भ्रम की इज्जत में तुम संतुष्ट हो और इसी इज्जत में अगर आप जीवन की आखिरी क्षण तक जाना चाहते हो तो एवं मस्तु, मस्ती में रहो। अगर पीते हो तो रोज एक पैक ले लो, प्रेम से पड़े रहो, साला जीवन बार बार मिलेगा। उस कुत्ते की भूकने की आवाज याद रखना, और याद रखना वो आपके बहुत करीबी के कुत्ते होंगे। सिर्फ दूर से ही आवाज नहीं आएगी, ऐसी ऐसी जान पहचान वाली आवाज टकराएगी कि बिट ऊपर नीचे होगा ही होगा। इसीलिए मैं इस पक्ष पर, इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू लोग फंसेगा वहीं। मैं जानता हूं कि आज लाखों लोगों में जो आप लोग चुने गए हो, उन लाखों में यह क्षमता थी या नहीं थी? क्या मानते हो कि आप उनमें से ज्यादा बेस्ट हो? नो सर। आपको ऐसा लगता है? नो सर। माइक किसके ऑन है? माइक किसके ऑन है? उन लाखों से आप ज्यादा थे। नो, उनमें भी वही क्षमता थी, लेकिन वो उस भौंकने की शोर में इतना खोए हुए थे कि उनको हमारी आवाज, जिस आवाज में तुझे जा सकी, शायद उनको जा ना सकी। फर्क बस इतना ही है। और एक जानते हो क्या होगा? जिस दिन तू लोग चिघाड़ना शुरू किया ना, धीरे धीरे भी, जैसे आज क्या हो रहा है, आज हो क्या रहा है, दुनिया को कुछ समझ में आ रही है कि चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? मार्केट इतनी डाउन है, लोग कहता है जय सूर्यास्त। पागल है क्या? इतना ही नहीं, प्रॉफिट का स्क्रीन शॉट शेयर लोग प्रमाण के साथ दिखा रहा है कि हाँ मैंने 45% की प्रॉफिट की है, ये खरीदा और ये बेचा। देख लो, जिस दिन तूने शेर वाली आवाज लगा डाली,
वो जितने भी शेर भेड़ियों में खोए हुए हैं ना, पलट के देखेंगे, देखेंगे। बिल्कुल सर। क्या मेरा तुम में से किसी एक व्यक्ति से मेरा कोई बिल्कुल सर। डायरेक्ट कोई ये है कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ सोच रहा हूं या बोल रहा हूं या कर रहा हूं? नो सर। नो सर। नहीं गुरुजी। नहीं दोस्तों, क्या हमें सबके लिए उनके बराबर बारे बोल रहे में हैं। क्या हमें उनके बारे में भी विचार करनी चाहिए या नहीं? ये कौन करेगा? जीवन भर मैं ही करता रहूंगा। क्या उसको भी ये अधिकार है या नहीं कि उसको कोई बता दे कि तू मनुष्य है, तू जानवर नहीं है, तू मनुष्य है और कुछ करना ही नहीं है? आप बताओ मेरे को। हम लोग सुबह उठते हैं, जो भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी, फ्रेश व्रेश हुए, स्नान किए, जो भी नाश्ता किए, जो भी किए, कपड़ा पहनते पहनते भी टेंशन। कुछ ही लोग हैं तो टाई वाई लगा लेते हैं, अपने काम वाले इलाके में गए, दिन भर वहां रहे, फिर शाम में चले, घर पहुंच गए, भोजन किए, सो गए। क्या ये प्रक्रिया नित्य ऐसा ही गुजर रही है या नहीं? यस सर। आप सहमत हो इस बात से? नहीं मानना, पूरा नहीं मानना, कोई पर्सनल मत लेना, तो मैं पूछता हूं, और संसार में जितने भी जानवर हैं, आप उनको ले लो। एक जानवर भी सवेरे उठता है, खाना खाता है, दिन भर टहलता है, शाम को अपना आश्रय भेज देता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर भोजन की तलाश में निकलता है, फिर शाम में अपने जगह पे आता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठ जाता है, फिर यही हो रहा है। हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। यस सर। क्या एक घर बना लेना, क्या एक घर बना लेना, एक पंखा टांग देना, एक एसी लगा देना, भोजन कर लेना, बच्चों को भोजन करा देना, यही जीवन है? नो सर। नो सर। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं कष्ट होनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए। और किस लिए जानते हो? 100 में 99.99 लिख लो जो मैं कह रहा हूं, 99.99% के रीजन सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज। बिलीव करो जो मैं कह रहा हूं। हम अपने पूरे जीवन की आहुति दे सकते हैं। एक डर, एक सिर्फ ऐसा डर जो मुझे ये भी पता है उस डर की कोई अहमियत नहीं है, उस डर की कोई ताकत नहीं। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как дома, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять,